अभी जो हम ग्रामर पोर्शन पे जो हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हम अभी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या तालमेल रहता है, इसी पे अभी हम जो है मेन हमारा फोकस है। हर पोर्शन के बाद हम एक्सरसाइज शीट भी करते हैं, और जो मेन मुद्दा है वो यही है अभी कि सबसे पहले नाउन को डिटेल में पढ़ लीजिए और नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए कि आप नाउन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आप नाउन को सिंगुलर और प्लूरल जो उसका फॉर्म होता है उसमें आप समझ जाते हैं या नहीं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट में अगर एक नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में दो नाउन एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो हम इन दोनों के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर विद आया है तो हम पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, अगर और आया है तो हम दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं और साथ ही हमने इन पे एक्सरसाइजेज भी काफ़ी सारी की हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और एक्सरसाइजेज अवेल कर सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कई बार जो सेंटेंस है वो हमने देखा होगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो हियर और देयर से शुरू होता है। अगर हमारा सेंटेंस हियर या देयर से शुरू हो तो ध्यान ये रखना है कि हियर और देयर को कोई वर्ब नहीं मिलता है, तो सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं बिना वर्ब के। तो यहाँ पर जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम पूरे ग्रामर में जब हम नाउन की बात करें तो प्रोनाउन ओबियस है, उसको मानकर ही चलिएगा। अब एक ऐसा पोर्शन आया हमारे पास जिसमें अभी तक हमने ये सीखा था कि वर्ब हमेशा इधर वाले के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब हमेशा इस साइड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो हियर और देयर के अकॉर्डिंग नहीं यूज होता, वर्ब यूज होता है इधर वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। कैसे, जरा देखें। तो अगर हमने कहा कि हियर इज मिस्टर रॉय, अगर हमने यहाँ पर इज लगाया है हियर के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमने लगाया है मिस्टर रॉय के अकॉर्डिंग। अगर हम कहें हियर मिस्टर एंड मिसेस रॉय, अब यहाँ पर दो लोग हैं और हम पहले की क्लासेस में भी हम बात कर चुके हैं कि दो व्यक्ति हमेशा दो रहते हैं। तो अगर हमने मिस्टर एंड मिसेस रॉय के बारे में बोला है तो ये दो लोग हुए। अब हम लगाएंगे आर। देखिए, यहाँ पर हियर का कोई रोल नहीं है, यहाँ जो हमने आर लगाया है वो मिस्टर एंड मिसेस रॉय के अकॉर्डिंग। हियर एक और देख ले, हम देयर से भी देख लेते हैं। अगर हमने कहा कि देयर वॉज अ किंग, जब भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो वंस अपॉन देयर वॉज अ किंग, ये बहुत ही टिपिकल सी लाइन है। यहाँ पे देयर का कोई लेना देना नहीं है, हमने वॉज लगाया है अ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक राजा था। अगर हम यही सेंटेंस ये कह दें कि देयर वर किंग्स, तो अब जो हमने वर्ड लगाया है वो हमने किंग्स के अकॉर्डिंग लगाया है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हियर और देयर से सेंटेंस शुरू हुआ तो जो वर्ब आएगा वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, ये और किस केस में होता है जहां पर वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाले जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम पे भी जो हमारा, पहली बात तो ये साइन ज़रूर लगा होना चाहिए, और उस टाइम पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। देखिए, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अनिवार्य है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो अपने बाद वाले सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। जैसे अगर हमने कहा डू और इधर यू, तो देखिए जो ये डू लगा है वो यू के अकॉर्डिंग लगा है। और अगर मैं कहूँ डज ही, तो यहाँ पर जो डज लगा है वो ही के अकॉर्डिंग लगा है। अगर मैं कहूँ एम आई, तो ये जो एम है वो आई के अकॉर्डिंग लगा है।
इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहता है, और वो हेल्पिंग वर्ब यूज किसके अकॉर्डिंग होता है, तो जो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया है। नाउ देयर आर टू कंडीशन जिसमें वर्ब जो है वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। पहला हियर और देयर वाला, और दूसरा अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है। अब हम देखेंगे कैसे ग्रामर एक रूल को दूसरे रूल से मिक्स कर देता है। उसके लिए अब हम पहले एक समझ लें। कई बार हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ, ये भी डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आता है, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। अब नंबर आया है तो ओबियस सी बात है कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि संख्या सिर्फ काउंटेबल नाउन्स की होती हैं। द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, इन दोनों में ध्यान रखेंगे कि नाउन इन दोनों में प्लूरल आता है, द नंबर ऑफ में भी और अ नंबर ऑफ में भी। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर हमने द नंबर ऑफ लगाया है तो हमारा वर्ब सिंगुलर यूज होगा, और अगर हमने अ नंबर ऑफ लगाया है तो हमारा वर्ब प्लूरल यूज होगा। ध्यान देंगे, सबसे पहले द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन प्लूरल, मगर द वाले में वर्ब सिंगुलर और अ वाले में वर्ब प्लूरल। जैसे अगर हमने कहा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए ये तो प्लूरल लेना है। अगर हम अ भी लेंगे तो हम कहेंगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों में नाउन प्लूरल ही लेना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे इज इंक्रीजिंग, और इसमें हम कहेंगे आर इंक्रीजिंग। वर्ब में फर्क पड़ जाएगा। और जैसे मैं कई बार रिवाइज करती हूँ कि द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ऐसे आप भी 2-4 बार रिवाइज करिए। साइंस कहती है जिस चीज़ को हम बार बार बोल कर रिपीट करते हैं वो धीरे धीरे हमारा दिमाग जो है उस चीज़ को सिंक कर लेता है, यानी सोख लेता है। द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, दोनों में नाउन प्लूरल, लेकिन द वाले में वर्ब सिंगुलर और अ वाले में वर्ब प्लूरल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। अब अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो जस्ट इसके पहले हमने एक छोटा सा किया अभी कि देयर और हियर से अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ तो जो वर्ब आएगा वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखें हम, ध्यान रखिए अभी दो चीज़ें जो है वो मैं मिक्स करूंगी। हियर और देयर से कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो वर्ब जो है वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा, और द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा मगर वर्ब सिंगुलर। अब देखें हम, अब अगर हमने कहा कि देयर डैश अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जरा जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो देयर का तो वर्ब होता नहीं है, यहाँ जो भी वर्ब आएगा वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पे हमने लिखा है अ नंबर ऑफ, यानी यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, देयर आर। और अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं और कहूँ देयर डैश द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे ध्यान दीजिएगा वो प्लूरल ही रहेगा, स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, हम द के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब है वो इस द के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आएगा। देखिए 2 रूल मिल गए। हियर और देयर का अपना कोई वर्ब नहीं होता, वह बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता है, और अ नंबर ऑफ जो है वो प्लूरल लेता है, और द नंबर ऑफ जो है वो सिंगुलर लेता है। कैसे ग्रामर 2 चीज़ों को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं वो आपने इस एग्जाम्पल में देख लिया। फिर से देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ अ नंबर प्लूरल नाउन, लेकिन द वर्ब सिंगुलर और अ वर्ब प्लूरल, और हियर और देयर के साथ कैसे हम इसे मिक्स कर देते हैं। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू मेनी सेंटेंसेस। अब मैनी की बात की है मैंने, तो मैनी की भी बात कर लें। जब आप मैनी का यूज करते हो तो नाउन और नाउन प्लूरल
और वर्ब भी प्लूरल, दोनों प्लूरल यूज होता है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन जैसे ही हम मैनी अ करते हैं, मैनी अ, तो फिर हमारा नाउन हो जाता है सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मैनी और मैनी अ में ये एक डिफरेंस है कि मैनी का मतलब होता है कई और मैनी अ का मतलब होता है कई एक। जैसे हमने कहा कि मैनी स्टूडेंट्स, अब हमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हैज़ या हैव में से चूज करना हो तो हम हैव लगाएंगे, हैव मैनी स्टूडेंट्स हैव कम। और अगर हम कहें कि मैनी अ स्टूडेंट, तो अब हम स्टूडेंट कहेंगे और कहेंगे हैज़ कम, यानी कि मैनी अ आया तो सिंगुलर और मैनी आया तो प्लूरल और प्लूरल। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर आंखों की शार्पनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपकी आईज शार्प हो। एक अ अगर मिस हुआ हमारा तो हम कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर देंगे। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, मैनी अ के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो अगले पे चले हम। मेन मुद्दा मैं फिर से बता रही हूँ, कोई भी चाहे कैसा भी आपको एग्जाम देना हो, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानना सीखिए। अगर अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, तो आगे कहानी बढ़ेगी ही नहीं, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हो या प्लूरल। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपना सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट कर लें, बार बार रिवाइज करें, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सिंक हो जाएंगी। अब हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसकी दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम जितना भी हम देख सकते हैं और फिर आगे की क्लासेस में भी देखेंगे। व्हाट अबाउट वन? तो वन अगर किसी भी नाउन के पहले लगा हो, देखिए वन अगर डिटर्मिनर्स का काम करेगा तो नाउन आएगा सिंगुलर, क्योंकि वन का मतलब एक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी आएगा सिंगुलर, नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कहिए कि वन स्टूडेंट, याद रखेंगे सिंगुलर, हैज फिनिश्ड, और वन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हिज टास्क। वन के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का जेंडर नहीं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम उसको मैस्कुलिन मानते हैं। वन के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। अच्छा, अगर हम वन ऑफ लिखते हैं, वन ऑफ, अब वन के बाद सीधे नाउन यूज करना है तो एक, वन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से एक। बात अभी भी एक की हो रही है, लेकिन कईयों में से छांटना है, तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो हो जाता है प्लूरल, नाउन हो जाता है प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन, वन के बाद नाउन सिंगुलर, लेकिन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब अभी भी रहता है सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। जैसे अगर हम कहें कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हमने स्टूडेंट्स कर दिया, इसमें वन के बाद लगाया था तो सीधे स्टूडेंट, यहाँ पर वन ऑफ के बाद लगाया तो द स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि हैज़ फिनिश्ड हिज टास्क। बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, वर्ब वैसा ही सिंगुलर रहेगा, प्रोनाउन वैसा ही सिंगुलर रहेगा, बस वन ऑफ के बाद नाउन हो जाएगा प्लूरल और बाकी चीज़ें सब सिंगुलर रहेंगी। देखिए, इस पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, तो ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ के बाद अगर आपने नाउन प्लूरल लगाया, ये नाउन हम प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, वन ऑफ के बाद हम नाउन प्लूरल लगाते हैं,
और यहाँ पर अगर इसका परिचय देने के लिए हमने हु लिखा या विच लिखा, तो अब जो कंडीशन आएगी वो ये कि पहला जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि ग्रामर का नियम है कि अगर किसी भी नाउन का परिचय देने के लिए आपने हु या हुम या विच लगाया है तो जो वर्ब है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आए। नाउन हमारा यहाँ पे प्लूरल है, तो इसीलिए जो हमारा पहला वर्ब आएगा वो प्लूरल और जो दूसरा वर्ब आएगा वो सिंगुलर। ये वाला जो वर्ब यूज़ किया है हमने, ये वन के लिए यूज़ किया है, और ये जो बीच में था ये तो परिचय था, इसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, one of the students who have done their task। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल अलग है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव, हु के साथ हमने यहाँ पर हैव लगाया है और देयर लगाया है, ये बिल्कुल अलग पोर्शन है। और अब हम वन के लिए लगाएंगे हैज कम। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर वन ऑफ के बाद आपने नाउन प्लूरल लगाया और WH वर्ड या रिलेटिव वर्ड आया तो पहला वर्ब प्लूरल और दूसरा वर्ब सिंगुलर। अगेन यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आते हैं, आगे चलकर जब हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो इस पे भी हम बहुत सारे जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। तो नटशेल में समझ लें हम कि वन के बाद सीधे नाउन आया तो सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। वन के बाद अगर हमने ऑफ लगाया तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ के बाद अगर हमने नाउन प्लूरल लगाया और इसके बाद इसका परिचय दिया तो फिर हमारा पहला वर्ब प्लूरल और दूसरा वर्ब सिंगुलर। कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। वन को लेकर थोड़ा हम अगर और बात करें तो कई बार आता है मोर देन वन। तो हमेशा याद रखिए कि वन को जो भी नाउन फॉलो करेगा मोर देन वन तो वो सिंगुलर ही आएगा, नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। सिंपल सी बात है, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा डिफरेंटली लिखेंगे, अगर मोर के बाद नाउन लगा देंगे तो भाई सिंपल सी बात है, मोर जो है वो नाउन लेता है प्लूरल, और तब अगर आप कहेंगे दैन वन तो फिर अब इससे वन, अब हमारा नाउन पहले ही आ गया है तो मोर नाउन दैन वन, तो अब जो है वो वर्ब प्लूरल, क्योंकि वर्ब को तो नाउन से मतलब है। अगर आप मोर देन के बाद वन लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर आप मोर के बाद नाउन लगा दे रहे हैं तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ज़रा हम एग्जाम्पल देख लें तो हमने कहा मोर देन वन के बाद लगा रहे हैं तो स्टूडेंट ही आएगा, स्टूडेंट हैज़ कम। और अगर हम मोर के बाद नाउन लगा दें तो हम कहेंगे मोर नाउन्स नहीं, मोर स्टूडेंट्स होना चाहिए था, मोर स्टूडेंट्स than one have come। देखिए मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। मोर के बाद अगर आपने मोर के बाद नाउन लगा दिया है तो फिर ध्यान रखना है कि नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कई बार हम जब सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए लिखा हमने कार एंड बाइक, अगर हम प्लूरल लिख देते तब तो वर्ब प्लूरल ही आता, लेकिन हमने कार एंड बाइक लिया तो दो अलग अलग चीज़ों को अगर हमने एंड से जोड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा, आर, कार एंड बाइक आर। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कार के बाद हम लिखते हैं कार ऑन कार,
कार ऑन कार, या हम कहें बाइक आफ्टर बाइक, बाइक आफ्टर बाइक। अगर आप सेम नाउन रिपीट कर रहे हैं 2 बार और बीच में आप लगा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, ऑन, आफ्टर, ये अगर हम लगा रहे हैं तो फिर हमारा जो नाउन है ये सिंगुलर रहना चाहिए और हमारा वर्ब भी रहना चाहिए सिंगुलर। मैं फिर से बता दूं, अगर हम 2 डिफरेंट नाउन लेते हैं, 2 डिफरेंट नाउन और बीच में एंड लगाते हैं, हमारा वर्ब प्लूरल आता है। लेकिन अगर हम 2 सेम नाउन ले लें और बीच में हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे हम रेडीमेड यूज़ करते हैं, कहते हैं डे बाय डे, वर्ड फॉर वर्ड। हालांकि यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, वर्ड बाय वर्ड बोल देते हैं, वर्ड बाय वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड। इन सब में देखिए हमने बीच में लगाया है प्रीपोजिशन और ये सिंगुलर लिखा है। तो अगर हम सेंटेंस बनाएं, हम कहें ट्री आफ्टर ट्री, ट्री आफ्टर ट्री cuts down for uses। थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए ट्री एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहे हैं और इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आजकल गर्मी ही चर्चा में है। तो ये आपने देखा कि अगर हम 2 डिफरेंट नाउन लेंगे तो क्या रहेगा, और अगर हम सेम नाउन ले लेंगे 2 बार तो फिर हमारा क्या इक्वेशन रहेगा। फिर से बता दूं, राइट नाउ वी आर जस्ट वर्किंग ऑन सब्जेक्ट वर्ब, और हम वर्ब को लगाने से पहले हम अपना सब्जेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। आज भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, फिर हम इन पे एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर आगे और मूव करेंगे। आज हमने स्टोरी नहीं की है, कल करेंगे। सबसे पहले रीडिंग वाले पे काम कर लीजिएगा और फिर इस पोर्शन में, तो कल ज़रा हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।